वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग अच्छे से सभी चीजों को कर रहे होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं हमारी क्लासों को। आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में, तो हमने अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग का, और ये है चैप्टर नंबर 8 जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कैसे हम एक दूसरे से क्लासिफिकेशन करेंगे या ओड आउट वन आउट करते हैं, हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमको 5 टॉपिक करना है। सबसे पहले वर्ड का क्लासिफिकेशन करेंगे, सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे, थर्ड लेटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, फोर्थ वेरिफिकेशन करेंगे ट्रूथ स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है सही है उसको वेरिफिकेशन करेंगे, एंड 5 आइडेंटिफाइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन। जैसे आपको 2-3 टाइप का वर्ड दिया जाएगा, उस दोनों में क्या कॉमन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन इज द उसको ओड आउट करना, मतलब आपको 3 एक जैसे है और चौथे को हटाना, साइड करना। क्लासिफिकेशन करके चारों को क्लासिफाई किए, जिसमें से एक ओड आउट निकला तो उसको हम हटा देंगे। तीन एक जैसा निकला, एक अलग निकल गया, या एक जैसा सभी निकले। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वर्ड क्लासिफिकेशन लिखते हैं। जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन में आपको दिया जाएगा इंडिया, पाक, नेपाल, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया जाएगा आपको इस्लामाबाद। ए फोर्थ ऑप्शन है वर्ड क्लासिफिकेशन का, वर्ड है देन वर्ड। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या पता चला है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ये 3 कंट्री है, बट इस्लामाबाद क्या है, कैपिटल है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इस्लामाबाद। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको एक ही स्टेटमेंट आया कि तीनों एक क्या है, स्टेट है, बट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इस्लामाबाद। नेक्स्ट है हमारा नंबर क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज दिया जाएगा, 3 एक जैसे होंगे, चौथा जो होगा फोर्थ वो अलग होंगे, उसको आपको ओड आउट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब नंबर में क्या होता है, नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिंपल, जैसे 64 हो गया, 121 हो गया, देन 144 हो गया, देन 156 हो गया। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होगा, तो जब सभी को हम क्लासिफिकेशन करें उसके बाद वो निकलता क्या है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, बट इज नॉट स्क्वायर और तो हम इसको ऑर्डर कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट था वर्ड का क्लासिफिकेशन, सेकेंड है नंबर क्लासिफिकेशन, देन लेटर क्लासिफिकेशन इज सेम। एज एग्जांपल ए बी, बी सी, सी डी, एम एन। एम एन, ए जस्ट बी, बी जस्ट सी जस्ट डी, एम जस्ट एन, सभी इज इक्वल, देन ऑल आर सेम, बट ए बी देन बी सी देन सी डी, देन यहां होना चाहिए था डी बट नॉट डी, एम एन इज डिफरेंट। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद ये तीनों एक तरह से अपना सीरीज बनाते हुए दिखे, बट एम एन डिफरेंट था, जिसके कारण हमने ओडर कर दिया एम एन को। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर। अब जैसे हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट। ट्रूथ स्टेटमेंट जैसे आपको दिया गया है, इसको देखने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, सबसे फर्स्ट जैसे आपको दिया हाउस बनाने के लिए, हाउस आपको चाहिए, ठीक है, हाउस है तो वेरीफाई करेंगे ट्रूथ स्टेटमेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एज इसमें ऑप्शन दिया जाएगा आपका डोर, डोर दिया जाएगा, विंडो दिया जाएगा,
रूफ दिया हुआ रहेगा एंड आपको दिया हुआ रहेगा एज एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। से फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जाएगा डाइनिंग हाउस, डाइनिंग रूम, डाइनिंग हाउस के लिए आपको फोर्थ ऑप्शन दिया जाएगा। हमको वेरिफिकेशन करना है क्या स्टेटमेंट, हमको कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से कौन एक नहीं हो सकता है फिर भी हाउस हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हाउस में हम लोग सेफ है, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, हाउस तो है मेरे पास, तो उसमें सबसे फर्स्ट हमको रूफ तो होना ही चाहिए। नहीं तो गर्मी बहुत सा समर का मौसम, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, रेनी सीजन, इस सब में हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो रूफ तो होना चाहिए किसी भी चीज का हो, लेकिन रूफ होना बहुत ही इंपोर्टेंट है। एंड देन डोर का होना भी इंपोर्टेंट है, डोर का होना भी इंपोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट विंडो एंड डाइनिंग रूम, ये दोनों उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट ऑप्शन में है तो आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, विंडो का होना जरूरी होगा, ना कि डाइनिंग रूम का होना जरूरी होगा। तो हमारा ओड आउट कर देंगे डाइनिंग रूम को, हमारा ऑप्शन नंबर डी डाइनिंग रूम। ये तीनों है मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस के लिए, बट इज नॉट अ मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस के लिए। यही होता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट, जो कि अगर आप अच्छे से समझेंगे तब बना पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सेकेंड है आइडेंटिफाई द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखना है। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपको दिया जाएगा यहाँ पे व्हेल, आइडेंटिफाई व्हेल दिया गया है, डॉल्फिन दिया गया है, एंड क्रोकोडाइल दिया गया है, एंड लास्ट आपको दिया गया है काउ दिया गया है। ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है, किसमें, आइडेंटिफाई द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें चार ऑप्शन देखिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, व्हेल का, डॉल्फिन का, क्रोकोडाइल का। ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल, क्या है, एक्वेटिक, एक्वेटिक लिविंग थिंग्स है, बट काउ इज नॉट एक्वेटिक, दिस इज लैंड एनिमल, क्या है, लैंड एनिमल। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी काउ इज होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं वर्ड एनालॉजी, कोई भी वर्ड दिया गया, तीन आपका एक सेम तरीके का होगा, फोर्थ आपका अलग होगा, वही हमारा उसको ओवर कर देना है। सेम नंबर में क्या होगा, तीन नंबर एक जैसे होंगे, जैसे स्क्वायर 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 बट इज नॉट स्क्वायर, तो हमारा ओवर हो गया 156। सेम लेटर में भी होगा, ए बी बी सी सी डी, तो यहाँ होना चाहिए डी, बट है हमारा ए में, तो ओड आउट हो गया। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट, जैसे हमको हाउस बनाना है, हाउस है मेरे पास, तो ये चार ऑप्शन दिया गया, उसमें से तीन ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, एक होंगे और तीनों से बहुत ही कम इंपोर्टेंट होंगे। तो जो सबसे कम इंपोर्टेंट है उसको क्या करना है, ओवर करना है। डोर का होना बहुत जरूरी है, रूफ का होना बहुत ही इंपोर्टेंट है, देन विंडो डाइनिंग रूम में विंडो का होना इंपोर्टेंट है, न कि डाइनिंग रूम का होना इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़े आइडेंटिफाई द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या था हमारा, व्हेल, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल एंड काउ। इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखना है, तो हम लोगों ने देखा कि व्हेल, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल तीनों क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक लिविंग थिंग्स है, बट काउ इज नॉट एक्वेटिक बट इज दिस इज लैंड एनिमल। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, काउ। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, ओड आउट। यही होता है आइडेंटिफाई द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। हमने देखा वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, फोर टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट, एंड लास्ट आइडेंटिफाइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।